अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं आज हम फिज़िक्स के एक नए टॉपिक एक नए कॉन्सेप्ट के साथ 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 15। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के अंदर एक ख़ासी अहमियत रखता है। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि जो प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन एवर वी आर गोइंग टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, उसके अंदर एक इंड्यूस्ड डीएमएफ पैदा होती है और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेटे उसकी डायरेक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ। चूंकि ये टॉपिक जो है इसके बारे में ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये लेंज नामी एक साइंटिस्ट था उसने दिया था, उसके नाम के लिहाज से बेटे इसका नाम भी क्या रखा गया है, लेंज लॉ। तो आज हम लेंज लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं और लेंज लॉ के मुताबिक हमारे पास आज हम देखेंगे कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। देखिए बेटे, सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि हमारे पास हैंस और क्रिश्चियन ऑस्टेड जो था इसने हमें बताया और एम्पेयर, इन दो साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग रीजन्स में उसके इर्द गिर्द इलाके में क्या प्रोड्यूस हो जाता है बेटे, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जब भी किसी भी जगह से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग रीजन में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जरिए इसी चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट बेटे हमारे पास मैंने आपको बताया है कि जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे नामी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके रिवर्स इफेक्ट्स को स्टडी किया। और माइकल फेराडे ने खुसूसन इसके रिवर्स इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और उसने हमें क्या बताया कि हमारे पास अगर हम जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको चेंज करें, यानी कि इसमें जब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है हम उस फ्लक्स को चेंज करें तो अल्टीमेटली हमारे पास उसकी वजह से बेटे क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट। हम वो जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसके अंदर उसकी डायरेक्शन को डिस्कस करना है और हमने देखना है कि लेंस ने हमें क्या कंक्लूड करके बताया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन केस है आपकी बुक में एक्टिविटी से उसने एक्सप्लेन किया है, मैं वो एक्टिविटी ले लेता हूँ। सपोज देखिए हमारे पास एक सॉलिनॉइड है, ये बेटे मैंने एक सॉलिनॉइड ले लिया ये। अब इस सॉलिनॉइड के अक्रॉस हमने क्या करना है, एक गलवानोमीटर लगाना होता है बेटे। ये मैंने एक गलवानोमीटर एक अटैच कर दिया इसके साथ और हमने ये इसको क्लोज कर दिया सॉलिनॉइड को। ये है हमारे पास सॉलिनॉइड, इसको लेबल कर देते हैं ऊपर। सॉलिनॉइड के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बेटे प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। एंड दिस इज गलवानोमीटर। ये गलवानोमीटर है और वो सॉलिनॉइड है। अब ये देखें बेटे, हमने बात की है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं किसी भी सॉलिनॉइड या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस तो वहाँ पर एक करंट इंड्यूस होता है। अब हमने सपोज कर लिया गिवन केस से कि हमारे पास वी हैव अ बार मैग्नेट। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट की लेबलिंग कर ली बेटे, दिस वुड बी द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट एंड दिस वुड बी द साउथ पोल। अब इस बार मैग्नेट की वजह से बेटे यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इस बार मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो चुकी है, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस फ्लक्स को चेंज करें तो यहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देख ली है कि ये है हमारे पास बार मैग्नेट, इससे ये बेटे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये सारी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू मूव दिस बार मैग्नेट। हमने इस बार मैग्नेट को मूव करवाना है। तो देयर आर टू पॉसिबल वेज, दो वेज हैं हमारे पास। पहला, व्हेन दिस बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द सॉलिनॉइड, जो हमारे पास बेटे ये जो बार मैग्नेट है ये टूवर्ड्स द सॉलिनॉइड मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पर सपोज इसकी डायरेक्शन जो है ना बेटे वो ये शो करवा देते हैं कि इसकी v वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इससे हमें एरो से पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास बार मैग्नेट है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द सॉलिनॉइड, ये सॉलिनॉइड की तरफ मूव कर रहा है। तो बेटे हम देखेंगे कि इसके इस तरफ मूव करने की वजह से यहाँ पर क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा।
और इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उस करंट, जब वो करंट इस सर्किट में से फ्लो करेगा तो ये जो गैल्वानोमीटर होगा इसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करवाएगी। तो यहाँ पर ये देखें बेटे, सपोज हमने फर्ज कर लिया है यहाँ पर कि ये जो एंड है इसका हमारे पास सोलिनॉइड का, इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल एंड इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। मैं आपको बता चुका हूँ बेटे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब उसमें से करंट फ्लो करवाया जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसके शो होने शुरू हो जाए, यानी कि दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। और सोलिनॉइड भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इट मीन्स जब इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा तो इसके ये मैग्नेट बन जाएगा। जब ये मैग्नेट बनेगा तो वन एंड ऑफ दिस सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक बिहेव्स एज अ साउथ पोल एंड द अदर एंड विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। तो हमने सपोज कर लिया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये बेटे बार मैग्नेट की मोशन को ये वाला सोलिनॉइड सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त रिपेल कर सकता है जब ये एंड क्या होगा, हमारे पास नॉर्थ पोल होगा। तो हमने बेटे इसकी वजह से सपोज कर लिया कि करंट फ्लो होता है, और ये हमने इस करंट की डायरेक्शन ले ली, ये हमारे पास इस करंट की डायरेक्शन है। तो आप ये देखें मेरा बेटा, इस सर्किट के अंदर ये जो सर्किट है हमारे पास बेटे, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा, और गैल्वानोमीटर भी इसकी जो डिफ्लेक्शन शो करवाएगा टुवर्ड्स राइट साइड की तरफ करवाएगा। तो यहाँ हम गैल्वानोमीटर के ऊपर भी इसकी नीडल शो करवा देंगे। तो ये हमारे पास पहला केस है। इसके अंदर देखिए मेरा बेटा, इसकी वजह से हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, सोलिनॉइड की जो कॉइल्स हैं उनके अंदर भी एक करंट इंड्यूस होगा। तो हम यहाँ पर जो सोलिनॉइड है इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं वहाँ आप एरो हेड बनाएंगे बेटे ऊपर की तरफ। अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जो अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कहाँ से आती है। यानी कि ये जो हम बात करते हैं कि जब एक मैग्नेट इस कॉइल के क्रॉस मूव करेगा तो इसमें से क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि वो करंट कहाँ से आता है, कौन सी एनर्जी जो होती है बेटे वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है। तो इसके लिए बेटे हमारे पास फिगर नंबर ए है, हमारे ए पार्ट हमने बना लिया है इसका, और इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि बेटे जब ये हमारे पास बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, जब ये सोलिनॉइड की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना बेटे वो है हमारे पास इसकी डायरेक्शन। सोलिनॉइड के अंदर वो कहता है कि ईएमएफ पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास वो कहता है कि नॉर्थ पोल जो होगा बेटे वो नॉर्थ पोल को क्या होगा, रिपेल करेगा। और फॉर दिस पर्पस वी नो दैट, हम यहाँ पर एक चीज़ जान सकते हैं कि इस सोलिनॉइड की जो कॉइल ये जो है इसके अंदर जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा बेटे दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास देखें वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कब होगा, जब हमारे पास ये जो बार मैग्नेट होगा इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स, ये इसकी तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि लेंज़ लॉ के मुताबिक यहाँ पर हमें ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्डअप हो रहा है कि जो कॉज, जो वजह हमारे पास इसमें करंट की जो वजह बन रही है वो और ये करंट बोथ विल अपोज ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्योंकि देखिए इसकी मोशन अगर हम, यानी कि इसकी जो कॉज है जिसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हमारे पास बेटे वो क्लॉकवाइज है तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आपको इन दोनों की मोशन जो है वो क्या नजर आएगी, ऑपोजिट नजर आएगी। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ के मुताबिक द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है बेटे विल ऑलवेज एक्ट सो एज, वो हमेशा इस तरह बिहेव करेगी कि इट विल अपोज द डायरेक्शन ऑफ कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ये अपनी उस कॉज जिसकी वजह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है, ये उस कॉज को क्या करती है, अपोज करती है। यहाँ मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिखूंगा बेटे जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फैराडेज लॉ की ही फॉर्म है, जिससे आप आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर हम ई से जाहिर करें तो दिस वुड बी माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी।
यहाँ बेटे मैं इसको आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ कि हमारे पास फाई होता है फ्लक्स और डेल होता है चेंज, यानी कि ये है चेंज इन फ्लक्स। टाइम के लिहाज से फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, टाइम के लिहाज से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके अक्रॉस चेंज हो रही हैं। एंड एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड के अंदर जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो, ये बात हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास बेटे इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स ये है बेटे आपका रिजल्ट, ये है हमारे पास रिजल्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, और ये है हमारे पास बेटे कॉज, वो वजह जिसकी वजह से ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कॉज और ये रिजल्ट, इन दोनों को अगर आप गौर से देखें, ये क्या है बेटे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इससे हमें ये बात पता चल रही है कि ये जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रही है किसी भी सोलिनॉइड, किसी भी कंडक्टर के अंदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस ऑलवेज एक्ट सो एज टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। ये हमेशा उस कॉज को जिसकी वजह से ये ईएमएफ पैदा होती है उसको बेटे क्या करती है, अपोज करती है। तो यहाँ भी हमें यही चीज देखने को मिल रही है। देखिए ये डायरेक्शन कौन सी है मेरा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। तो इट मीन्स कि हमारे पास लेंज लॉ हमें ये बात बता रहा है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, जब हम किसी भी बार मैग्नेट को किसी कॉइल के अक्रॉस बेटे मूव करवाते हैं तो हमारे पास एक ईएमएफ पैदा होती है। उस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा जो उसकी मोशन की डायरेक्शन है, यानी कि वो कॉज, वो फ्लक्स चेंज करने की डायरेक्शन के क्या होगी बेटे, अपोजिट होगी। यहाँ पर ये देखिए इसकी डायरेक्शन फर्ज करें इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी इसके अपोजिट होगी। इसी तरह अगर हम इसको डी डायग्राम से शो करें, ये ए है हमारे पास, अगर मैं इसका बेटे बी पार्ट बनाना चाहूं तो देखिए यही सोलिनॉइड होगा हमारे पास, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गई सोलिनॉइड की, और इसके अक्रॉस इसी तरह बेटे हम एक गल्वानोमीटर अटैच कर देंगे। और अब ये देखें कि हमारे पास बार मैग्नेट अगेन वही है, लेकिन अब हम उस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स द सोलिनॉइड नहीं बल्कि अवे फ्रॉम द सोलिनॉइड मूव करवा रहे हैं। जब हम इसको बेटे अवे फ्रॉम द सोलिनॉइड मूव करवाएंगे, अब यानी कि इसकी डायरेक्शन उस तरफ नहीं है बल्कि किस तरफ है, इस तरफ है। बिल्कुल हम अपोजिट कर देंगे, 180 आउट ऑफ फेज चेंज, बिल्कुल हम उल्टा देंगे इसकी मोशन को, यानी कि पहले हम इसको उसकी तरफ मूव करवा रहे थे, अब हम इसे पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं। ये एंड हमारे पास बेटे नॉर्थ पोल ही है, ये साउथ पोल ही है, लेकिन यहाँ एक चेंज ये आएगी कि ये जो हमारे पास सोलिनॉइड का ये नॉर्थ के तौर पे बिहेव कर रहा था, अब ये किसके तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा, साउथ के तौर पे, और ये एंड किसके तौर पे बेटे बिहेव करना शुरू कर देगा, नॉर्थ के तौर पे। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें, करंट की डायरेक्शन नॉर्मली हम क्या लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो इसके अंदर फिर जो करंट हमारे पास इंड्यूस होगा बेटे उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और अल्टीमेटली देखिए गल्वानोमीटर के अंदर भी फिर डायरेक्शन क्या होगी, उलट गई। पहले ये इस तरफ था तो अब ये बेटे इस तरफ आप नीडल इसकी शो करवाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो हमारे पास बार मैग्नेट है ये इधर से फ्लक्स चेंज करने का बाइस बन रहा है। पहले ये फ्लक्स आगे इस तरफ मूव कर रहा था तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, अब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम, यानी कि अगेन फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, चाहे वैल्यू बढ़े चाहे कम हो तो चेंज तो आ रही है। उस चेंज की वजह से बेटे ईएमएफ भी पैदा होगी। ये देखिए डेल्टा का मतलब चेंज, फाई का मतलब फ्लक्स, जब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो क्या पैदा होगी, ईएमएफ तो लाजमी पैदा होगी। एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ये माइनस का साइन हमें क्या बताता है कि दोनों की डायरेक्शन भी बेटे क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो इसका मतलब ये जो एरो हमने पहले केस में ऊपर की तरफ बनाए थे, ये सारे के सारे एरो बेटे अब किस तरफ हो जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब आप इनको डाउनवर्ड करेंगे तो देखें इस केस में फिर इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बेटे, एंटी क्लॉकवाइज। पहले हमारे पास क्लॉकवाइज थी तो अब क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बुक के अंदर ये एरो इस तरफ है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हम बेटे इसकी डायरेक्शन और इसकी, ये है हमारे पास ईएमएफ की डायरेक्शन, इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों हमेशा हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे दोनों की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जब हमारे पास देखिए मेरा बेटा इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी तो इनकी डायरेक्शन किस तरफ थी, ऊपर की तरफ थी।
अब इनकी डायरेक्शन देखें आप ऊपर की तरफ है, तो उनकी डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो इससे हमें साबित हो रहा है बेटे कि जो रिजल्ट है हमारा, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी सर्किट के अंदर, वो हमेशा अपनी कॉज को क्या करती है, अपोज करती है। तो यहाँ से हम इसी चीज़ को बेटे दोबारा डिस्कस करेंगे कि ये है आपका रिजल्ट और ये है आपके कॉज, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा था। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव साइन हमें बता रहा है। तो ये है बेटे हमारे पास दोनों डायग्राम्स, इस एक्टिविटी से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लेंज़ लॉ को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एट द एंड ऑफ टॉपिक में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बेटे ये हमारे पास अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करना चाहें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब ये देखें बेटे, हम यहाँ पर एक बात ये पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के अंदर कि जब भी एक मैग्नेट को जब हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस मूव करवाते हैं तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट चार्ज है। तो इट मीन्स ये चार्ज कहाँ से आता है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है ये कहाँ से आई। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मोमेंटम डिस्कस करते हैं। इन तमाम लॉज के मुताबिक हम क्या कहते हैं कि अगर हम फर्ज करें चार्ज की ही बात कर लें या हम एनर्जी की ही बात कर ले, तो एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है बेटे, ना ही ख़त्म की जा सकती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज की जा सकती है। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये जो इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर सर्किट के अंदर पैदा हो रहा है बेटे, ये इंड्यूस्ड करंट, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई, ये मैकेनिकल एनर्जी से आई। यानी कि जब आपने इस बार मैग्नेट को हाथ से पकड़ा एंड यू आर गोइंग टू पुश और पुल, जब आप इसको धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, दोनों केसेस की वजह से आपका हाथ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इस बार मैग्नेट को। और यही मैकेनिकल एनर्जी जो है बेटा ये किस में कन्वर्ट हो रही है, उधर देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट मीन्स हम यहाँ पर ये बात भी कह सकते हैं कि जो लेंज़ लॉ है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारे पास वेरिफिकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कि टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हम अपने हाथ से बेटे यहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे उसको हम अगर मैकेनिकल एनर्जी का नाम दे दें, तो यही मैकेनिकल एनर्जी जो है मेरा बेटा, यही मैकेनिकल एनर्जी बेटे किस में कन्वर्ट हो रही है आगे जाके, यही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये जो हमारे पास बेटे आई है मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज वुड बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कन्फ्यूजन का शिकार होते थे कि सर ये जो इस सर्किट के अंदर इसकी मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है, वो किसकी वजह से होता है। तो उसकी बेटे एक ही वजह है कि जब आप अपने हाथ से मैकेनिकल एनर्जी इस कंडक्टर को देंगे, यही मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो लेंज़ लॉ जो है, इससे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वेरिफिकेशन भी समझ में आती है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया एट द एंड ऑफ द टॉपिक कि हमारे पास बेटे जो करंट इंड्यूस होता है वो कहीं बाहर से नहीं आता, ये एक्चुअली वही करंट होता है जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने प्रोवाइड किया हुआ होता है किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो ये बेटे यही फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लक्स चेंज करने के लिए यूज होती है, ये हमारे पास किस में प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस्ड करंट में। अब ये ज़रा यहाँ पर देखें, टोटल चार्ज हमने टोटल एनर्जी क्या रखनी है, कंजर्व, कांस्टेंट रखनी है। फॉर दैट पर्पस देखें कि हमारे पास अगर हाथ से जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो बेटे जो उधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आप दोनों को ऐड करेंगे, कैंसल्स आउट द सम ऑफ ईच अदर, इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और टोटल एनर्जी जो होगी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इसी तरह देखें कि हमारे पास ये जब इस तरफ था तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, जब हमारे पास ये डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। इससे हमें पता चल रहा है कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व।
तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे से तैयार करना है बेटे। इवन देन आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेटे डिस्कशन टाइम के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हाजिर होंगे फिज़िक्स के एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।